मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th के अंदर फर्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। फर्स्ट बुक का सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां की सहनाई। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक ओपन करें और इसके सेकंड पार्ट को निकालें। देखें, इस लेसन के अंदर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, कुछ फ़ोटोएँ दी हुई है, जिसके अंदर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं। आइए इसका फर्स्ट पैरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी बुक में ध्यान दें। एम्पीरियर औरंगजेब बैनर्ड द प्लेइंग ऑफ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस फॉर इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने एक पुंगी नाम के वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाने को प्रतिबंध कर दिया था, क्योंकि इसकी जो आवाज़ थी वह अत्यधिक तेज थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मार्क्स। सरकंडे से बने कर्कश स्वर पैदा करने वाले वाद्य यंत्रों में पुंगी का नाम विख्यात हो गया था। Few had thought that it would one day be revived. शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इसका अर्थात पुंगी का निर्माण दोबारा से होगा। A barber of family of professional musician who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. पेशेवर संगीतकारों के परिवारों से संबंधित एक बार्बर का अर्थ होता है नाई। एक नाई जिसकी शाही महल में पहुंच थी ने पुंगी की ध्वनीय किस्म को सुधारने का डिसाइड अर्थात निश्चय कर लिया था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। उसने क्या है, पुंगी की आवाज़ को दोबारा से सुधारने का निर्णय कर लिया था। ही चोज ए पाइप ए नेचुरल होलो स्टिम दैट वाज लॉन्गर हेड border than the pungi had made 7 holes on the body of the pipe. उसने एक प्राकृतिक खोखला तना चुना जो पुंगी की अपेक्षा अधिक लंबा व चौड़ा था और उस पाइप पर 7 छिद्र बनाए। होल्स का अर्थ होता है छिद्र, छेद। When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने इन छिद्रों में से कुछ को खोलते व बंद करते हुए इसे बजाया तो इसमें से कोमल व मधुर स्वर पैदा हुए, अर्थात इसकी जो आने वाली साउंड थी, ध्वनि थी, वह अधिक मधुर थी। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. Impressed का अर्थ होता है प्रभावित होना। उसने राज परिवार के सम्मुख इस वाद्य यंत्र को बजाया और प्रत्येक व्यक्ति इससे प्रभावित हो गया। The instrument so different from the pungi had to be given a new name. वह वाद्य यंत्र पुंगी से इतना भिन्न था कि उसे नया नाम देना पड़ा। As the story goes, since it was first played in the Shahi chambers and was played by a nai barber, the instrument was named the Sehnai. कहानी इस प्रकार है, क्योंकि सर्वप्रथम इसे सम्राट के कक्ष में बजाया गया था और इसे एक नाई द्वारा बजाया गया था, इसलिए इस वाद्य यंत्र को सहनाई नाम दिया गया था। आइए सेकंड पैरा पढ़ते हैं। द साउंड ऑफ द सहनाई बिगन टू द कंसिडर्ड एयूस्पीशियस। एयूस्पीशियस का अर्थ होता है शुभ अवसर। सहनाई का स्वर मांगलिक समझा जाने लगा, अर्थात जो सहनाई का स्वर था वह अत्यधिक शुभ माना जाता था। एंड फॉर दिस
रीजन इट इज स्टिल प्लेयर्ड इन टेम्पल, टेम्पल का अर्थ होता है मंदिर, टेम्पल्स, एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण यह अभी भी मंदिरों में बजाई जाती है और उत्तर भारत के किसी भी विवाह समारोह में इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात विवाह शादियों के अंदर इसे बजाते हैं। In the past, the Sahnai was part of the Nabaut or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. भूतकाल में शहनाई राजा के दरबार की नौबत अर्थात 9 वाद्य यंत्रों की पारंपरिक कलाकार मंडली का एक हिस्सा होती थी। Till recently, it was used only in temples and weddings. कुछ समय पहले तक इसका प्रयोग केवल मंदिरों व विवाहों में ही होता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इसे शास्त्रीय मंच पर लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को दिया जाता है। आगे अब थर्ड पैरा पढ़ते हैं। एज ए 5 years old बिस्मिल्लाह खां प्लेयर्ड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशियंट एस्टेट ऑफ दुम्ब्रौन इन बिहार। हाँ देखिए इस लाइन की हिंदी देखते हैं। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार की प्राचीन रियासत डुमराव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करता था। He would regularly go to the nearby Bihariji temple to sing the Bhojpuri Chita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा। वह नियमित रूप से भोजपुरी चैत गाने के लिए समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाया करता था और इसके अंत में स्थानीय महाराजा में 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त करता, अर्थात 1.25 किलो का लड्डू इनाम में प्राप्त कर लिया करता था। This happened 80 years ago and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। यह बात 80 वर्ष पुरानी है और उस छोटे से बालक ने इतनी लंबी यात्रा की है कि उसने भारत का सर्वोत्तम नागरिक अलंकरण भारत रत्न तक कमाया है। इसका नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। चौथा पैरा। बोर्न ऑन 21 March 1916, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नाउन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। 21 मार्च 1916 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां का संबंध बिहार के प्रसिद्ध संगीतकारों के परिवार में से एक माना जाता है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वाज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुरी किंग्स कोर्ट। उसके दादा रसूल बख्श खां भोजपुर नरेश के दरबार में शहनाई नवाज थे। हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एसेंटर्स का अर्थ होता है पूर्वज वर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके पिता पैगंबर बख्श व अन्य पैतृक पूर्वज भी महान शहनाई वादक थे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं आगे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक ईयरली इन लाइफ। इस बालक ने छोटी आयु में ही संगीत सीखना आरंभ कर दिया था। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in
house in Banaras, now Varanasi. Bismillah was fascinated watching his uncles practice the शहनाई। 3 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ उसे उसके मामा के घर वाराणसी ले गई तो बिस्मिल्लाह अपने मामा को शहनाई का अभ्यास करते देखकर मोहित हो जाया करता था। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baks to the Vishnu temple of Banaras, where Baks was employed to play the शहनाई। शीघ्र ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु जी के मंदिर में जाना आरंभ कर दिया। वहाँ बख्श को शहनाई वादन के लिए नियुक्त किया हुआ था। Ali Baks would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on end। अली बख्श शहनाई बजाते हुए बिस्मिल्लाह घंटों लगातार मंत्रमुग्ध बैठे रहते थे। Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। धीरे धीरे उसने इस यंत्र को बजाने के पाठ सीखना आरंभ कर दिया और दिन भर बैठकर अभ्यास करता रहता था। अर्थात वह भी क्या है, शहनाई को बजाना सीखता रहता था। For years to come, the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts, where he could practice in सॉलिट्यूड। धीरे धीरे उसने उस यंत्र को बजाने के लिए पाठ सीखना आरंभ कर दिया और दिन भर बैठकर अभ्यास करता रहता था। आने वाले अगले कई वर्षों तक बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा तट इस युवा प्रशिक्षु के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में अभ्यास कर सकता था। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rigs that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। गंगा का बहता जल उसे तात्कालिक रचनाएं और रागों के आविष्कार के लिए प्रेरित करता था, जो पहले शहनाई के सीमा क्षेत्र से परे समझे जाते थे। जिस प्रकार वह क्या है, धीरे धीरे शहनाई के बारे में सीख गया था। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। इसका जो नेक्स्ट पैरा है, पैरा नंबर 6 है, वो कल पढ़ेंगे। 5 पैरे आज मैंने पढ़ाई हैं, एक बार आपने इन पैरों को पढ़ के देखना है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।